ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर गुजरात से विनुभाई जी का है, विनुभाई मजीठिया जी का। उन्होंने पूछा है कि आत्मा और अवचेतन मन, इसके बीच क्या तफावत है। तो बहुत बड़ा तफावत है प्रभु जी, दिन और रात जितना तफावत है, उजाला और अंधेरे जितना तफावत है, पत्थर और पंछी जितना तफावत है। कैसे समझो? आज के मनोविज्ञान के पास, आज के विज्ञान के पास, आज की टेक्नोलॉजी के पास मनुष्य और मनुष्य के मन को समझने का बहुत ज़्यादा उपाय उसको हस्तगत नहीं है। मन को उन्होंने 2-3 हिस्सों में बांट दिया कि एक मन है, दूसरा अर्धचेतन मन है और तीसरा अवचेतन मन है, जिसको जागृत, अर्ध जागृत और अजागृत मन भी कहते हैं। हमारे शास्त्र ने इन चीजों को कई युगों पहले, जब ऋषियों ने ये वेद प्रकट किए, तब ही इसकी व्याख्या कर दी थी और उसको एक अंतःकरण कहा था। एक ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब मन कहलाता है। अब मन ही समझ लो, पूरा अंतःकरण उसका नाम है मन। अब मन जब किसी वस्तु का अनुभव करता है तो उस अनुभव को संग्रहित करता है, जहां पर उसको कहते हैं चित्त। और उस अनुभव का बार बार अनुभव करके किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का, किसी भोग का, किसी सुख का, दुख का, अनुकूलता प्रतिकूलता का बार बार अवार नवार अनुभव करता है, तो उसके विषय में एक अपनी धारणा बना लेता है, अपना एक आग्रह, अपनी एक मान्यता बना लेता है। वह बिल्कुल दृढ़ हो जाता है। तो मन तो मन हम समझते हैं, जैसे संकल्प विकल्प करता है जब अंतःकरण, तब उसको मन कहते हैं। अब उस मन ने जब कोई अनुभव किया और बुद्धि से उसको तर्क पर चेक करके, तपास करके उसको ऐसा है ऐसा मान लिया या वैसा है मान लिया, तो ये एक मान्यता हो गई, एक संस्कार हो गया, एक वासना, विषय के भोग की वासना या तो विषय के भोग के संस्कार हमारे चित्त में बैठ गए, उसको चित्त कहते हैं। जहां ये विषयों के संस्कार संग्रहित होते हैं, संस्कार भी होते हैं और संस्कार ज्यादा दृढ़ हो जाता है तो उसको वासना भी कहते हैं। तो विषय और विषयों के संस्कार जहां पर बैठे हुए हैं, संग्रहित है, उसको चित्त कहते हैं। और उसी चित्त में बहुत दृढ़ हो जाए तो अहंकार बन जाता है। हमारी मान्यता है, वही हमारा अहंकार है। अब जहां विज्ञान या मनोविज्ञान जिसको मन कहता है, वो तो मन है, ठीक है। अर्धचेतन मन जिसको कहता है, वह है हमारा चित्त। जैसे हमें पता हो न हो, लेकिन वह अर्धचेतन है, वह चेतन ही रहता है। आपसे बातचीत करते वक्त मुझे किस विषय में बात करनी है ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर यहाँ कोई मच्छर बैठ जाए तो बात करते करते मेरा हाथ उठ जाएगा और उसको यहाँ से भगा देगा। ये मच्छर काटता है, पीड़ा होती है, उसको भगाना चाहिए, ये कहाँ से पता चला? ये अर्धचेतन मन चेतन मन के साथ साथ जुड़कर काम करता रहता है, ये अर्धचेतन। अवचेतन मन क्या है? वो बहुत गहराई में जब संस्कार बैठ जाते हैं तब वह हमारी मान्यता, हमारी धारणा हो जाती है, हमारी मान्यताएं हो जाती है, हमारे पूर्वग्रह भी कह सकते हैं, हो जाते हैं। वह चलते रहते हैं
अनजाने में ही चलते रहते हैं। जैसे समझो कि हम स्कूटर लेकर कहीं जा रहे हैं, हमने एक जगह एक अपना मकान रखा हुआ था भाड़े पर, वहाँ हम कई सालों तक रहे। अब हम मकान बदल कर दूसरी गली में चले गए, उसी एरिया में दूसरी गली में चले गए। अब हम ऑफिस को गए, ऑफिस से जब हम आ रहे थे स्कूटर चला रहे, तो हम सोच रहे हैं कुछ और कि घर जाएंगे, बच्चे को मिलेंगे। आज बच्चे ने मांगा था कि पापा जी चॉकलेट लेते आना, मैंने बहुत बढ़िया चॉकलेट उसके लिए ली है, मैं उसको दूंगा, वो बड़ा खुश हो जाएगा। तो हम कहाँ जुड़े हैं? अपने बच्चों के साथ। लेकिन हमारे हाथ अपने आप मुड़ रहे हैं, अपने आप स्कूटर चला रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं, लीवर दे रहे हैं। हमारा मन इसमें नहीं है, मन तो घर पर है, फिर भी अर्ध चेतन मन ये सब काम कर रहा है। मन बच्चों में है, अर्ध चेतन मन स्कूटर चला रहा है। लेकिन पुराने मकान में बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक रहे, अब दूसरी गली में नया मकान है, तो जो अवचेतन मन है वह अपने आप बिना किसी सूचना के पुराने घर की गली में मुड़ जाएगा और वहां दरवाजे तक रुककर फिर हमें जागृत होंगे, अरे ये तो पुराना, हमने तो घर बदल दिया, फिर वहां से मुड़कर अपने घर पर जाएंगे। तो ये अवचेतन मन जो होता है ना, जो सुषुप्त मन कह लो, उसमें बहुत दृढ़ गहरे जो विचार है, बहुत दृढ़ गहरे जो संस्कार है, वह सब रहते हैं। संस्कार किसके होते हैं भाई? संस्कार होते हैं हमारे अनुभव के। वह अनुभव सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। सुखद दुखद कुछ भी नहीं है, बस अनुभव है। जैसे समझो कि हमने देखा ये कबाट है, तो अच्छा है कबाट, ऐसा विचार भी नहीं आया, ठीक नहीं है, यह भी विचार नहीं है, बस है। तो ऐसे भी हमारे विचारों के संस्कार हमारे मन में रहते हैं। ज्यादातर सुखद और दुखद, अनुकूल और प्रतिकूल विषय भोग के विचार, विषय भोग की वृत्ति हमारे वासना बनकर अर्ध चेतन मन में संग्रहित होती है। तब उसका नाम है, जहां संग्रहित होती है उस मन का नाम है चित्त। चित्त डबल त। अब उसमें जो एक पूरा त हमने जोड़ दिया, चित्त तो आधा और त पूरा त हमने जोड़ दिया, वह क्या है? विषय वासना। तो चित्त में से विषय वासना को निकाल दिया जाए, विषय के भोग के संस्कार को निकाल दिया जाए, विषय की प्राप्ति, ग्रहण और संग्रह को निकाल दिया जाए, तो फिर वह चित्त एक तो निकल गया। विषयों की वासना, विषयों के संस्कार, विषयों के भोग और संग्रह की कामना निकल गई उसमें। तो अब चित्त आधा तो वाला चित्त रह गया। तो चित्त माने चैतन्य, माने आत्मा। आत्मा में ही, आत्मा की सत्ता से, आत्मा में नहीं लेकिन आत्मा की सत्ता से जहां ये सब चीजें संग्रहित होती है उसको चित्त कहते हैं। वह अर्ध जागृत मन माना जाएगा। मन तो ऐसा जागृत है, वही मन है, जानबूझकर समझकर जो हम करते रहते हैं, तो ये मन है। विचार आते हैं, संकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं, बुद्धि निश्चय करती है, फिर उसके अनुसार काम होता है, ये मन है। लेकिन उस मन में जो संस्कार बैठे हुए हैं, जो वासनाएं बैठी हुई है, वह चित्त है, उसको अर्धचेतन मन कहते हैं। और अर्धचेतन मन में भी कोई कोई वासना इतनी दृढ़ हो गई, वह अवचेतन। जैसे कि हमें पता है कि हम मनुष्य हैं, वो इतना दृढ़ है, सुबह उठकर हमें याद नहीं करना पड़ता कि अरे चलो हम जाग गए, अब हम सोचेंगे कि हम मनुष्य है कि पशु है कि पंछी है कि कीट पतंग है। ये नहीं सोचना पड़ता। ये भी नहीं सोचना पड़ता कि हम पुरुष है कि स्त्री है, ये भी नहीं सोचना पड़ता। ये भी नहीं सोचना पड़ता कि हम बालक है, जवान है कि वृद्ध है। और यह भी नहीं सोचना पड़ता कि हम सन्यासी है कि गृहस्थी है, कि ब्रह्मचारी है, कि वानप्रस्थ है। ये सब संस्कार इतनी गहराई में बैठ गए, ये हमारा अहंकार हो गया कि मैं मनुष्य हूं, ये मेरा अहंकार हो गया। जब वासना दृढ़ हो जाती है तो उसको अहंकार कहते हैं। वह कहाँ रहता है? अवचेतन मन में। माने मन ही है, एक ही मन है, उसकी बहुत गहराई में जो रहता है उसको अवचेतन। वो ज्यादातर वर्किंग नहीं करता, पड़ा रहता है, अपने आप थोड़ा बहुत चलता रहता है। स्कूटर अपने आप पुरानी गली में मुड़ गया, हमने सोचा भी नहीं था। और चलाने वाला मन तो अलग है,
सोचने वाला मन बच्चों के बारे में वो अलग है। तो मन तो एक ही है, लेकिन मन की भूमिका अलग अलग है। बच्चों के बारे में सोचता है जागृत मन, स्कूटर चलाता है अर्धचेतन मन, और पुरानी गली में मुड़ जाने का जो आदेश देता है, माने मोड़ता है, वह है हमारा दृढ़ हुआ अवचेतन मन। अब आपको पता चल गया अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन कह लो, संस्कार वाला चित्त कह लो, चित्त में से तो निकल गया वासना, विषयों की वासना, भोग की, विषय भोग की वासना, विषय संग्रह की वासना निकल गई, तो अब रह गया चित्त। चित्त माने चैतन्य, चैतन्य माने आत्मा। तो आत्मा और अवचेतन मन बिल्कुल विपरीत है। जमीन आसमान का फर्क तो उसके लिए कम माना जाएगा, दिन रात का फर्क कह लो, उजाले अंधारे का फर्क कह लो, इतना ज्यादा फर्क है। एक सत्य है, दूसरा बिल्कुल मिथ्या है। एक चेतन है, दूसरा बिल्कुल जड़ है। लेकिन वो काम करता है चेतन की चेतनता लेकर, उसके पास से वो चेतनता उसकी अपनी नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है कुछ करने में। चैतन्य से चेतनता प्राप्त करके फिर वह अपना काम करता है। तो जैसे बल्ब प्रकाशित करता है, लेकिन वह कैसे अपने आप नहीं प्रकाशित करता, वह प्रकाश को बिजली से बोरो करता है, बिजली से उधार में लेता है और फिर प्रकाश फैलाता है। बस उसी तरह हमारा अंतःकरण ये 4 विभाग में बटा है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो आत्मा के सत्ता और स्फूर्ति से अंतःकरण प्रकाशित रहता है। आत्मा की सत्ता स्फूर्ति मिलना बंद हो गया तो उसको हम कहेंगे मर गया, अवसान हो गया। सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, मन इंद्रियों की वासनाएं, सभी इंद्रियां, सभी संस्कार लेकर उदान वायु उसको लेकर दूसरे शरीर में चला जाएगा। जहाँ वह जाएगा उसको जन्म कहेंगे, जहाँ से निकलेगा उसको मृत्यु कहेंगे। तो आत्मा तो है ही है, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है। आत्मा की सत्ता स्फूर्ति से प्रकाशित होता है मन, अर्धचेतन मन या अवचेतन मन कह लो। इसको हमारे शास्त्र में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसे व्याख्यायित किया गया है। हमें लगता है कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।